जरा इन डिजाइनों को देखिए, कितने खूबसूरत और जटिल पैटर्न्स हैं, है ना? इनमें कमाल की कलाकृति छिपी है। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि ये किससे बनी है? इसमें आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा है? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है। ये सब कुछ एक मामूली सी ईंट से बनाया गया है। जी हाँ, वही ईंट जो हमें हर जगह दिखती है, हमारी दीवारों में, हमारे आसपास। तो चलिए आज हम इसी ईंट की छिपी हुई दुनिया की पड़ताल करते हैं। बिल्कुल, ये ईंट हमारी दुनिया की इमारतें तो खड़ी करती है, लेकिन इसकी अपनी कहानी क्या है? एक ऐसी कहानी जिसमें कला है, विज्ञान है और हाँ, गणित भी शामिल है। आइए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कला से। मुर्शिदाबाद के जागृति स्कूल की एक सच्ची कहानी, जहां कुछ मिस्त्रियों ने एक पुरानी भूली बिसरी खोज की। ये कहानी हमें ले जाती है जमाल, कालू और प्यार जैसे कुछ मिस्त्रियों के पास। जब उन्होंने मुर्शिद कुली खान का पुराना मकबरा देखा तो वो वहां की कला को देखकर हैरान रह गए। जैसा कि जमाल ने कहा, अरे उन दिनों में तो कितने सुंदर सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे ईंटों के, हम तो ये सब भूल ही गए थे। उनकी आवाज में वो हैरानी साफ महसूस होती है। उन्होंने जो देखा उनमें से एक थी जाली। अब ये जाली होती क्या है? असल में ये एक ऐसी सजावटी स्क्रीन है जिसमें छेद करके खूबसूरत डिजाइन बनाए जाते हैं। ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये तो ईंटों को एक कैनवस की तरह इस्तेमाल करने की कला है। तो ईंट का मतलब सिर्फ दीवारें खड़ी करना नहीं है। जरा सोचिए, एक ही चीज से कितनी अलग अलग कलाकृतियां बन सकती हैं। खिड़कियों के लिए नाजुक जाली पैटर्न, फर्श के लिए अनोखे डिजाइन और वो शानदार घुमावदार मेहराब, हर एक में एक अलग ही हुनर चाहिए। और ये देखिए एक और शानदार उदाहरण, ओरछा की खास मेहराब। इसका नाम भी कितना प्यारा है, घूंघट वाली मेहराब। ये दिखाता है कि कारीगरों ने ईंटों से कैसी कैसी आकृतियां घड़ी होंगी। ये सारी कलाकारी, ये सब कुछ एक अकेली ईंट से शुरू होता है। तो चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और सिर्फ एक ईंट की ज्यामिति को समझते हैं जिसने ये सब मुमकिन बनाया। एक बहुत ही आसान सा सवाल, क्या कभी सोचा है कि एक ईंट के कुल कितने चेहरे यानी कि फलक होते हैं? सही जवाब है 6। और मजे की बात यह है कि इसका कोई भी फलक एक परफेक्ट स्क्वायर यानी कि वर्ग नहीं होता। इसका यही आयताकार आकार इसे इतनी मजबूती देता है क्योंकि इससे वजन ज्यादा बराबर बंटता है। सच तो यह है कि इसका आकार ही इसकी असली ताकत है। तो एक ईंट का आकार तो जरूरी है ही, लेकिन असली जादू तब होता है जब कई ईंटें एक साथ आती हैं। अब हम ईंटों को जोड़ने के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। चलिए एक छोटी सी पहेली देखते हैं। मान लीजिए मुनिया और जैनब 2 दीवारें बना रही हैं। एक दीवार गिर सकती है, दूसरी नहीं। अंदाजा लगाइए कौन सी दीवार ज्यादा मजबूत होगी। देखिए मुनिया ने क्या किया, उसने ईंटें बस एक के ऊपर एक रख दी। ये तो एक अस्थिर टॉवर जैसा हो गया जो आसानी से गिर सकता है। लेकिन जैनब ने उन्हें एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा जहां हर ईंट नीचे की 2 ईंटों को पकड़ती है। बस यही छोटा सा फर्क जैनब की दीवार को मजबूत बनाता है और यही वो राज है जो असली मिस्त्री इस्तेमाल करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि ईंट का इस्तेमाल कैसे होता है, पर ये बनती कहां से है? आइए अब इसके जन्म की कहानी जानते हैं। मिट्टी से भट्टे तक का इसका पूरा सफर। गणेश और साहिबा एक ईंट भट्टे के पास रहते थे और उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया अपनी आंखों से देखी है। ये कमाल का सफर है जहां नरम गीली मिट्टी आग और दबाव से गुजरकर एक मजबूत ब्लॉक में बदल जाती है। ये पूरी प्रक्रिया 4 खास चरणों में होती है। सबसे पहले सही तरह की मिट्टी खोदी जाती है, फिर उसे पानी में गूंथकर सांचों में ढाला जाता है। इसके बाद इन कच्ची ईंटों को लंबी कतारों में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और आखिर में उन्हें भट्टे की तेज आग में तताकर पक्का और मजबूत बनाया जाता है। चलिए अब इस कहानी के गणित और व्यापार वाले पहलू पर एक नजर डालते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि हर ईंट की कीमत एक जैसी होती है। 1000 ईंटों की कीमत जगह और क्वालिटी के हिसाब से काफी अलग अलग होती है। जैसे पुरानी ईंटें शायद 1200 रुपये में मिल जाएं, तो वहीं ब्रिकाबाद जैसी जगहों से आने वाली नई और अच्छी क्वालिटी की ईंटों की कीमत 2000 रुपये तक हो सकती है। तो क्वालिटी और जगह दोनों से फर्क पड़ता है। पर सवाल ये है कि ये उद्योग आखिर कितना बड़ा है? मतलब कुछ हजार ईंटों से कहीं आगे की बात करते हैं। भारत में 100,000 से भी ज्यादा ईंट भट्ठे हैं। जी हाँ, 1 लाख। जरा इस पैमाने के बारे में सोचिए, अरबों खरबों ईंटें हर साल बनती हैं। तो देखा, एक साधारण सी दिखने वाली ईंट
और उसके पीछे कला, ज्यामिति, इंजीनियरिंग और एक बहुत बड़े उद्योग की पूरी कहानी जुड़ी हुई है। तो अगली बार जब कोई ईंट की दीवार दिखे तो शायद उसमें सिर्फ ईंटें नहीं बल्कि ये सारी कहानियां भी दिखाई देंगी। एक साधारण सी चीज में छिपी कला, विज्ञान और इतिहास की कहानियां। है ना कमाल की बात?